श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। कपिल मुनि अपनी माँ को समझाते हैं, हे माँ, जिस प्रकार बलवान बादल अपने आप को बलवान समझता है, वो समझता है मुझसे बलवान कोई नहीं है, लेकिन हवा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान बहा के ले जाती है। वो ये नहीं जान पाता कि मुझसे भी बलवान कोई ऊपर है, किंतु हवा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे बहा के ले जाती है जैसे कोई सूखे पेड़ के पत्ते के समान हवा उसको उड़ा के ले जाती है। उसी प्रकार बलवान बादल को हवा एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा के बहा के ले जाती है। उसी प्रकार जीव अपने आप को बलवान समझता है, इस जीवन को अपना घर समझता है, अपने बीबी बच्चों घर को और नाशवान समझता है। वो समझता है ये मेरे सदा के लिए है, किंतु उससे भी बलवान काल है। काल जीव को अनेक योनियों में भटकाता है, अनेक योनियों में घूमता 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 आखिरी में इंसान के रूप में आता है, इंसान की योनि लेता है। मनुष्य अपने बीवी बच्चों के सुख के लिए अनेक प्रकार के पाप करता है, उनके लिए भोजन लात जुटाता है, हर प्रकार की सुविधाएं जुटाता है, और यदि उसमें नाकाम रहता है तो वो चोरी भी करता है, हत्या भी करता है, अनेक प्रकार के पाप करके वो अपने परिवार के लिए सामान लेकर आता है। किंतु वही मनुष्य जब वृद्ध अवस्था में कोई सामान नहीं ला पाता है, घर की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो बीवी बच्चे उसे तुच्छ समझने लग जाते हैं। वो घर के एक कोने में पड़े रहता है। जिस प्रकार कुत्ते को रोटी का टुकड़ा फेंक के दिया जाता है, उसी प्रकार उस मनुष्य को उसकी बीवी बच्चे बहू एक कुत्ते के समान रोटी फेंक के देते हैं। उसका घर में कोई इज्जत नहीं रहती, न उसकी बाहर में कोई इज्जत रहती है। वो कीड़े मकोड़ों के भांति घर के कोने में पड़े रहता है, अपनी वृद्धावस्था में रोगों से लड़ते रहता है, और लड़ते लड़ते आखिरी में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें न तो वो हिल सकता है, न डुल सकता है, न पानी पी सकता है। उसकी भूख लगने की क्षमता, मगना जो भूख लगती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और आखिरी में वो तड़प तड़प के ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। मरने के बाद उसको दो काले भयंकर यमदूत लेने आते हैं। हाथ में उनके एक रस्सी का पास रहता है, उसके गले में वो डाल देते हैं और उसको खींचते हुए मारते हुए ले जाते हैं, कोड़े से मारते हैं, कोड़े से पीटते हुए ले जाते हैं। 99,000 कोस की दूरी, पृथ्वी से लेकर यमलोक की दूरी भागवत पुराण में 99,000 कोस बताई गई है। इतनी भयंकर दूरी, इतनी दूरी को वो 3 मुहूर्त में तय करते हैं, 2 या 3 मुहूर्त में तय करके ले जाते हैं। एक मुहूर्त 1.5 घंटे का होता है, यानी वो 3-4 घंटे में 99,000 कोस की दूरी को पार करके उस जीव को रस्सी गले में बांध के वो यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। रास्ते में वो थक जाता है, चल नहीं पाता, बेहोश हो जाता है, बिना पानी बिना खाए पिए भूख के वहीं बेहोश हो जाता है। तो उसे कोड़े से मारा जाता है। फिर वो कोड़े की वेदना को सहन नहीं कर पाता, फिर उठता है, फिर खड़े होके फिर चलने लगता है, फिर बेहोश मूर्छित हो जाता है। वो उसे क्षमा मांगता है कि मुझे पानी दे दो, मुझे खाने को दे दो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरी आत्मा को तुम इतना कष्ट मत दो। किंतु यमदूत उसे कोड़े से मारते 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 यमलोक ले जाते हैं। 99,000 कोस की दूरी मात्र 3 मुहूर्त में, यानी 3-4 घंटे में पूर्ण कर देते हैं। वो वहाँ ले जाने के बाद उसे जलती हुई आग में धकेला जाता है। उसके जो पाप रहते, जिस प्रकार के पाप किए रहता है, उस प्रकार के उसे भोगना पड़ता है। जलती हुई लकड़ियों से उसे मारा जाता है, उबलते हुए तेल में उसे धकेल दिया जाता है।
यदि वो जीव हत्या करके उसे मांस मदिरा के रूप में खाता था तो उसे उकलते हुए तेल में उसी प्रकार उसके मारा जाता है। जैसे वो जीव को तेल में तलता, उसी प्रकार उसके शरीर को तेल की कढ़ाई में तला जाता है। इसी प्रकार कई नरक रहते हैं, कई प्रकार के नरक रहते हैं। उसके कर्मों के हिसाब से उसको नरक की योनि भोगनी पड़ती है। कई सालों तक वो नरक की योनि भोगने के बाद फिर कीड़े मकोड़े, सुअर, गधे, रेंगने वाले जीव जंतु के रूप में उसका जन्म होता है। कई जन्म काल उसको कई जन्मों में घुमाता है उसके कर्मों के हिसाब से। जब उसके पाप कम होते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो उसे मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य योनि में जितने उसने पाप किए हैं उस पापों के हिसाब से यमलोक में उसे यातनाएं मिलती है और अनेकों जन्म कीड़े मकोड़े, सुअर, रेंगने वाले जीव आदि इत्यादि उससे भोगने पड़ते हैं। जब उसके पूरे पाप खत्म हो जाते हैं, जब मनुष्य योनि में उसे लाया जाता है। और जब मनुष्य योनि में आता है तो उसके माँ के गर्भ में वो 9 महीने रहता है। वो उसका मुंह नीचे की ओर रहता है और पाँव और पेट मुड़े हुए रहते हैं। यदि किसी इंसान को 1 घंटा भी ऐसे मोड़ के रखा जाए वो नहीं रह पाएगा। उसे वो अंदर में जो खून के कुएं और मल मूत्र आदि में वह 9 महीना बिताता है। जेल की कोठरी से भी कष्टदायक वो रहता है। मांस पेशियों के अंदर खून भरे रहता है, उसमें मल मूत्र रहता है, एक झिल्ली में बंधे रहता है वो, और ऐसे मुड़े हुए रहता है। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस कैद से छुटकारा दो, मुझे जल्दी मेरे को इस योनि में लाओ, मनुष्य योनि में जल्दी जन्म दो। क्योंकि वो एक यातना भोगते रहता है। 9 महीना इस प्रकार रहता है मानो उसको बांध के पटक के रख दिए हो, झिल्ली में बांध के, मल मूत्र के बीच में। इस प्रकार वो बहुत रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैंने पिछले जन्मों में अनेक पाप किए हैं, अनेक पापों के साथ मैंने अनेक जीव हत्या की है, अनेक लोगों का दिल दुखाया है, अनेक लोगों की चोरियां की है। मुझे माफ़ करो और मुझे इस कैद से छुटकारा दो प्रभु, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। किसी व्यक्ति को 9 महीने के लिए बांध के, झिल्ली में बांध के, मल मूत्र में पटक दिया जाए तो वो आदमी किस प्रकार जिएगा। उसी प्रकार माँ के गर्भ में शिशु प्रभु से प्रार्थना करते रहता है, ए प्रभु मुझे इस छुटकारा दो, मैं कभी कोई पाप नहीं करूँगा, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, न मैं कभी चोरी करूँगा, न जीव हत्या करूँगा, सिर्फ आपका स्मरण करूँगा। वो जीव अपने कई जन्मों के पापों को याद करते रहता है, कई जन्मों की चोरी हत्या को याद करते रहता है। और फिर जब वो 10वें महीने में आता है तो उसका सिर बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है। एक हवा आती है, उस हवा के बल से वो बाहर आना शुरू हो जाता है। प्रभु उस पर दया करते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत याद कर रहा है। उसके याद करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वो जन्म लेने लग जाता है। वो जैसे ही जन्म लेके बाहर आता है तो मल मूत्र खून के लथपथ नीचे गिरता है। जैसे कोई कीड़े मकोड़े गदबदाते हैं, उसी प्रकार वह नीचे आके जोर जोर से रोने लगता है। वो जैसे ही वह बाहर आता है वो कैद से छुटकारा होता है और प्रभु को भूल जाता है। वो जितनी भी पिछली यादें हैं वो सब भूल जाता है। सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वो जीव दुख में तो प्रभु का इतना स्मरण करता है, इतना स्मरण, प्रार्थना, दिन रात प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही वो गर्भाशय के कैद से बाहर आता है वो प्रभु को भूल जाता है। फिर वही
पाप योनि में भोगना शुरू करता है, पापों को इकट्ठा करना शुरू करता है, चिल्लाता है, लड़ाई करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो मारना पीटना शुरू करता है, माँ को मारेगा, पिता को मारेगा, गाली देगा। बड़ा होगा तो अपनी स्त्री के कारण अपने माँ बाप को लात मार के निकाल देता है। वो स्त्री बोलेगी कि तेरे माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा गलत सही सब वो अपने पति को बोलेगी, लेकिन उसका पति बिना सोचे समझे अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। वो ये नहीं सोचता कि यह स्त्री सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है, अपने माँ बाप को यातनाएं देता है, उसका कर्म उसको ही भोगना पड़ता है। वो अपने पाप एकत्रित करते रहता है। जो पुण्य आत्मा रहता है वो पुण्य एकत्रित करता है और पाप व्यक्ति पाप एकत्रित करता है। इस जीवन में आदमी धन दौलत पुत्र सब यहीं छोड़ के चले जाता है। सिर्फ जाता है तो उसके पाप और पुण्य की गठरी वो साथ में लेकर जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या एकत्रित कर रहा हूँ, वो सोचता मैं धन दौलत बीवी पुत्र ये सब एकत्रित कर रहा हूँ, ये मेरे हैं। लेकिन कोई नहीं उसका, सिर्फ उसका किया हुआ पाप और पुण्य ही उसके साथ जाता है और उसके हिसाब से ही उसको यातनाएं भोगनी पड़ती है। जिस प्रकार हम पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर बाज़ार में जाके उसे खर्च करके कोई वस्तु खरीदते हैं, उसी प्रकार भगवान की दुनिया में पाप और पुण्य कमाया हुआ जाके वहाँ व्यय करना पड़ता है। यदि हम पाप एकत्रित किए हैं तो उसके हिसाब से हमें सज़ा मिलेगी, और यदि पुण्य किए हैं तो उसे खर्च करके हमें ऐश्वर्य आराम सुख सुविधाएं मिलेगी। ये परलोक की बातें हैं, लेकिन इस लोक में उसे कोई नहीं जानता। वो तो मनुष्य इस जीवन को अपना नाशवान शरीर मान के सब पापों में लिप्त रहता है। वो समझता है मैं कभी मरूंगा नहीं, किंतु मृत्यु हर व्यक्ति को आती है। पाप हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, पुण्य हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। व्यक्ति सोचता है मेरा शरीर नाशवान नहीं है, ये अमर अजर है, किंतु रावण जैसे अमर व्यक्ति को भी मृत्यु आई थी। वो ये नहीं सोचता कि मेरा अंत समय क्या होगा, लेकिन वो अपने माँ बाप को मारता है और लोगों से बैर करता है, चोरी करता है। इस प्रकार शुरू में वह जिस प्रकार कई योनि कई पापों को भोगते भोगते उसका पाप कम होते होते मनुष्य योनि में आया, फिर भगवान की प्रार्थना करके उस गर्भाशय के केस से मुक्त हुआ। उसके सब पाप जैसे ही वह पृथ्वी में आता सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो पापों की गठरी एकत्रित करने लग जाता है और एकत्रित करते 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 अंत समय बुढ़ापे में फिर वो मर जाता है और फिर उसे यमदूत लेने आते हैं और पापों की गठरी के साथ उसके गले में पास का फंदा डाल के खींचते हुए यमलोक ले जाते हैं। और जब तक वो गठरी का जो पाप खर्च नहीं होगा, व्यय नहीं होगा, जब तक वो हर योनि के चक्कर कीड़े मकोड़े की यातनाएं भोगते रहता है। और जब पाप की गठरी खत्म हो जाती है फिर मनुष्य योनि में आता है और भगवान से गर्भ में प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ की योनि से मुक्ति दो, मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, न हवा है न पानी है, एक झिल्ली में बांध के मुझे पोटली में पटक दिए हो प्रभु, मुझे यहाँ से मुक्ति दो। वो जब प्रभु उसकी आवाज़ सुन के उसे मुक्ति देते हैं तो वो उस कैद से छूटते ही सब भूल जाता है। फिर वो पाप की गठरी एकत्रित करने लगता है। इस चक्र में वो जिंदगी भर पड़े रहता है, कई जन्म वो भोगते रहता है और ये चक्र चलते रहता है। इस कारण यदि इस चक्र से मुक्ति चाहते हो तो भगवान की आराधना में लग जाओ, अपने अपने प्रभु की आराधना करो। वो प्रभु से निवेदन करो, हे प्रभु मुझसे कुछ क्षमा हुई है तो मुझे कुछ पाप हुआ है तो मुझे क्षमा करो, मेरे पापों को कम करो और मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दो और मुक्ति दो प्रभु। और अपने प्रभु में अपने किए हुए कर्म पाप पुण्य को अर्पण कर दो
और प्रभु उससे बहुत खुश होते हैं और अपने हृदय स्थल में उसे निवास देते हैं और वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।